स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जैसे कि हम जानते हैं नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 26,000 प्लस वैकेंसीज निकली है। बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो रेलवे में अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स के पास बहुत अच्छा मौका है जिनको भी एक एस्पायरेशन होती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाना, और जो भी टेक्निकल डिग्री से है वो उनके लिए असिस्टेंट लोको पायलट एक काफी अच्छी पोस्ट है जिसको आप सिक्योर कर सकते हो सिर्फ प्रिपरेशन के थ्रू। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हार्डवर्क है जो आपको ये जॉब सिक्योर करके दे सकता है। हमने आपसे लास्ट वीडियोस में हमने पूरी बातें बताई हैं कि कौन बच्चे एलिजिबल है इसके लिए, कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करें। 31 तक इसकी एप्लीकेशन डेट बढ़ा दी गई है, तो मेक श्योर कि आप 31 से पहले अप्लाई कर रहे हैं ताकि आप लास्ट में ट्रैफिक को अवॉइड करें। लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल लेवल पे आपको ये बताया था कि कैसे आप असिस्टेंट लोको पायलट के पहले सीबीटी यानी कि जो आपका फर्स्ट सीबीटी है, फर्स्ट सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। बेसिकली हमने उसको ओवरऑल लार्जर स्केल पे आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि बेसिकली उसके लिए क्या टारगेट स्कोर करें, कैसे कैसे उन चीजों को अचीव करें, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बेसिकली सेक्शन बाय सेक्शन इन चीजों को कैसे अचीव करें। तो सबसे पहले इसके रिगार्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली असिस्टेंट लोको पायलट का जो आपका एग्जाम है, बेसिकली आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 सीबीटी इन्वॉल्व है जो कि आपका टेक्नीशियन गेट के लिए भी कॉमन है। पहला सीबीटी होगा बेसिकली जो आपका कॉमन होगा दोनों के लिए, उसका एग्जाम पैटर्न है बेसिकली 75 क्वेश्चन 60 मिनट्स, 4 सब्जेक्ट इन्वॉल्व होंगे। इसमें सेक्शन का कोई फंडा नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए इसमें सेक्शन का कोई फंडा नहीं है, बट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 4 सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज रीजनिंग, सेकंड इज मैथ्स, थर्ड इज जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ इज जनरल साइंस। रेलवेज में हमेशा ही जनरल साइंस को एक स्पेशल लेवरेज हमेशा ही देता है रेलवेज। द रीजन इज कि वो टेक्निकल डिग्री को थोड़ा सा फोकस करके चलता है, तो आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी है। इसके रिगार्डिंग ही हमारा आज का डिस्कशन है कि आपको जो ओवरऑल स्कोर अचीव कर रहा है, यानी कि आपको फर्स्ट सीबीटी है वो 75 क्वेश्चन का है, तो हम एक सेफेस्ट स्कोर जैसे कि हम आपको हर बार बताते हैं कि सेफेस्ट स्कोर लेके चलते हैं। जो सेफेस्ट स्कोर आप लेके चलेंगे बेसिकली वो आप स्टूडेंट्स लेके चले 60 प्लस, यानी कि आपको 60 प्लस मार्क्स के लिए टारगेट लेके चलना है स्टूडेंट्स। 60 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 60 प्लस क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आपको 60 प्लस मार्क्स को करने, 60 प्लस क्वेश्चन को एक्यूरेटली करने के लिए आपको कम से कम इस अप्रॉक्स 65 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे विद 90% एक्यूरेसी। सो अब इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं कि हमको सब्जेक्ट वाइज किस तरह से फोकस करना है। जो आज का डिस्कशन है बेसिकली स्टूडेंट्स वो है रीजनिंग को लेके कि हम रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करें और रीजनिंग सब्जेक्ट को आरआरबी लोको पायलट के फर्स्ट सीबीटी को कंसीडर करते हुए कैसे प्रिपेयर करें। यही प्रिपरेशन आपकी सेकंड सीबीटी में भी काम आएगी, डोंट वरी फॉर दैट। तो जहां तक कि हम बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन जो है आपका, सो स्टूडेंट्स रीजनिंग सेक्शन में कोई भी प्री डिफाइंड नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू आपका प्रीवियस एनालिसिस जो हमने देखा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे आपके फर्स्ट सीबीटी में। टोटल 75 में से 15 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसको आप फर्दर अगर डिवाइड करते हैं तो आपका यूजुअल रीजनिंग का पोर्शन, यूजुअल रीजनिंग यानी कि एनालॉजी, आपका डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, आपका ऑड मैन आउट, इन टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे यूजुअल रीजनिंग से। यूजुअल रीजनिंग का पोर्शन जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे यूजुअल रीजनिंग के पोर्शन के। सो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, यानी कि जितने भी पोर्शन यूजुअल रीजनिंग के उसमें मेंशन है उनके रिगार्डिंग आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। सेकंड पोर्शन जो आपका इंक्लूडेड है दैट इज हाई लेवल रीजनिंग। हाई लेवल रीजनिंग में आपके जो पोर्शन इंक्लूड होंगे दैट विल बी स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट इंटरफेरेंस, डिराइविंग द फैक्ट्स फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ, यानी कि आपको पैराग्राफिकल फॉर्म में कुछ एक इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उसके बेसिस पे आपको इंटरफेरेंस, कोर्स ऑफ एक्शन ये दिए गए होंगे। स्टूडेंट्स को जजमेंट करना होता है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट इंटरफेरेंस सही है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका होगा दैट विल बी साइलोजिज्म। इसके स्टूडेंट्स आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इन दोनों पार्ट्स पे स्टूडेंट्स आपको स्पेशल फोकस रखना है और यही आपका मेजर एग्जाम क्वालिफाई कराने वाले हैं रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग का जो आपका रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके ज्यादातर इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन पे फोकस्ड होंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग को आप छोड़ सकते हैं,
उसके मैक्स अगर वैसे तो सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसके 1 से 2 से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे। तो इसको आप कंसीडर, अगर आपने नहीं किया एसएससी सीएचएसएल की अगर आपने प्रिपरेशन की है बेसिकली, तो आपने नॉन ओरल रीजनिंग भी पढ़ा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बट आप मेजर फोकस जो लेके चले वो यूजुअल रीजनिंग और हाई लेवल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम पीडीएफ या नोटिफिकेशन आया उसमें मेंशन है, उन टॉपिक को जरूर से जरूर कवर करके चलें। अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम कि कौन सी बुक्स को प्रेफर करें और कैसे इसकी प्रिपरेशन करें। सो इसके रिगार्डिंग जो आप प्रिपरेशन 2 बुक्स को रेफर कर सकते हैं, दैट इज आर एस अग्रवाल। बच्चों ने नाम सुना ही होगा इसका, वर्बल नॉन वर्बल बाय आर एस अग्रवाल। ये काफी अच्छी बुक है, सो आप इसको रेफर कर सकते हैं। बट इसमें सिर्फ एक इशू है, दैट इज ये काफी लेंथी बुक है और आपको अगर सिर्फ आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, उसके अलावा टॉपिक्स पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ें जो आपके सिलेबस में गिवन है। अगर आपको ये बुक बहुत ज्यादा लगती है, लेंथी लगती है, तो एक और बुक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज आर के झा। इन दोनों में से किसी भी एक बुक को आप रेफर कर सकते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन दोनों में से किसी बुक को रेफर करें। अगर आप पहले से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की रिगार्डिंग अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें मिलने वाली है, बिकॉज काफी जो है सिलेबस इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्शन है काफी ज्यादा सिलेबस में। तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बुक आपने रीजनिंग के लिए रेफर किया, आप उस बुक को डायरेक्टली रेफर कर सकते हो। अब आप टारगेट बेसिकली लेके चलते हैं, क्योंकि 60 मिनट्स का टाइम है आपके लिए, आपके पास, आपको 60 प्लस क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो डोंट थिंक कि आप रीजनिंग में 1 मिनट हर क्वेश्चन पे देने वाले हो, बट आप कोशिश करें कि आप 1 मिनट से कम टाइम में रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि काफी सारे पोर्शन मैथ्स के टफर एंड पे होंगे, जैसे कि आपका ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो यहाँ पे आप मान के चलें कि आप 45 सेकंड्स में रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, और इसको लेते हुए आप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन को टारगेट लेके चलें कि आपने इतने सही करने ही है। तो अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन, अगर आप इन दोनों टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं विद इन द गिवन टाइम। सो बेसिकली इसके अलावा अगर आपको रीजनिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हुई स्टूडेंट्स रीजनिंग की बात। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है रीजनिंग सेक्शन की प्रिपरेशन को रिलेटेड, सिर्फ आरआरबी असिस्टेंट लोगो पायलट के एग्जामिनेशन के फर्स्ट सीबीटी या सेकंड सीबीटी को लेके, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल आंसर योर क्वेरीज। मुझे पता है स्टूडेंट्स की अपनी अपनी क्वेरी होती है, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स वीक होते हैं रीजनिंग में, सो डोंट वरी फॉर दैट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। नीचे दिए गए लिंक पे आप डायरेक्टली क्लिक करके फ्री टेस्ट दे सकते हैं, वो एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। पढ़ें, प्रैक्टिस करें और एग्जाम दें। यही एक तरीका है जिसको आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। काफी टाइम है आपके पास, 45-50 डेज का टाइम तो मिनिमम है आपके पास। जल्दी ही हम आपको एक एग्जाम स्टडी प्लान देने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड होगा, उसको डायरेक्टली फॉलो करें। एग्जैक्टली उस पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी दी गई है। अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं, तो आपके पास अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी होगी एग्जाम को देने के लिए। सो मेक श्योर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको एग्जाम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं टू गेट द हाईएस्ट स्कोर, जो आपके इस टाइम फ्रेम को लेके आप ला सकते हो बेसिकली। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम ऑनलाइन तैयारी से जुड़े रहें। ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, बेसिकली आपको नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही हमारा कोई भी यूट्यूब वीडियो जो रहता है लाइव होता है। थैंक यू।